अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में हम सुबह शाम नाज़रा की क्लासेस करवा रहे हैं। 150 के करीब ख़ानदान हैं जिनकी कफ़ालत कर रहे हैं। उनमें नाबीना अफ़राद हैं, माज़ूर हैं, बेसहारा हैं, बच्चे बच्चियाँ, बेवा औरतें शामिल हैं। और इसके अलावा हफ्तावार यहाँ पे महफ़िल का इनेकाद किया जाता है जिसमें औरतों की तरबियती नशिस्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मजबूर लोग भी आते हैं जिनकी मजबूरियाँ सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है और वो असबाब पैदा करती है तो मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाती हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इतना आगे तक जा चुका है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप लोगों के मुझे ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुहैयर हज़रात और ख़ास तौर पे मेरी मुहैयर बहनें जो नेकी का जज्बा रखती हैं, वो आएँ मेरे साथ मिलकर इस रोशनी को फैलाएँ। पूरी करते हैं। और आप, मैं पहले लोगों का काम करती थी, लेकिन जब से मुझे चेस्ट कैंसर हुआ है उसके बाद मुझसे काम नहीं ट्रस्ट की हुआ। ऑनर है। जी, वो मैडम जी हैं और हमारी बाजी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बहुत रहमदिली से हर मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे हर तरह की तसल्ली दी। और उसके अलावा मेरी आने जाने में मुझे मुश्किल थी। मैं शौकत खानम में अपना इलाज करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा इलाज होता है, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ ताउन किया है और वो भी मेरा फ्री इलाज कर रहे हैं। लेकिन मेरे घर मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे आपके? मेरी 2 बेटी हैं, माशाल्लाह वो जवान हैं और वो पढ़ती हैं। एक 9th क्लास में पढ़ती है और एक 10th क्लास में तो पढ़ती इनका है। खर्चा कैसे चलता है? ये बस ऐसे ही, ऐसे इधर उधर से और कुछ बाजी की मदद से, जो बाजी हमारी मदद कर देती हैं, इनकी मदद से मेरे बच्चों मैंने का। जॉब का कहा कि मुझे जॉब, बेसिकली मुझे में जॉब दें, तो उन्होंने मुझे खुद कफ़ील होने के लिए इस इदारे में बतौर एक ताल्लुक़ के तौर पे, हिस्सा के तौर पे मुझे अपने साथ शामिल कर लिया और अब मैं इस इदारे का हिस्सा हूँ। इस इदारे में होने के बाद क्या कहते हैं, डॉक्टरों को काफ़ी इलाज करवाया, जनरल अस्पताल या रहमत अस्पताल से भी, तो उन्होंने लास्ट स्टेज में कहा है कि अब इस चीज़ का इलाज नहीं है। तो हाजी साहब के पास आने के बाद मैंने यही कहा कि हाजी साहब मेरी बिनाई नहीं है, तो इस नीयत से ना मुझे देखिएगा कि मेरी बिनाई नहीं है, तो कि मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको खुद कफ़ील करेंगे, हम उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आम तौर पे माशरा करता है, थुतकारता है। उन्होंने थुतकारने की नीयत से नहीं, बल्कि मुझे अपने बेटा बनाया और बेटे बना के अपने मुझे गले लगाया और मुझे इस नीयत से कि हम तुम्हें अब साथ लेके चलेंगे, अब तुम्हें अपने वालिदैन का कफ़ालत करोगे, तुम अपने वालिदैन की कफ़ालत, वालिदैन का बोझ नहीं बनोगे बल्कि वालिदैन का सहारा बनोगे, अपने भाई, दूसरे भाइयों की तरह तो साथ लेके ना मुझे चलने का कहा है। तो मैं खुश हूँ इस इदारे में। इस इदारे में अपने घर जैसा माहौल है मुझे, तो ऐसा है, मुझे फ़ील नहीं होता कि घर में और इस इदारे में मुझे। वो मोरों के मरीज़ हैं, 13 साल से उनको मसला है मोरों का, तो मैं किराए के घर पे रहती हूँ। ये मेरी बेटी है, मजदूर है, तो मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती हूँ। जैसे मुझे पता चला है कि ये ब्लाइंड स्कूल का, तो मैं यहाँ आई हूँ। ये मेरी इमदाद करते हैं और मेरी बेटी का भी इलाज इन्होंने शुरू करवाया है। तो क्या इन्होंने आपकी बेटी को क्या है? मेरी बेटी, ये मेरी कज़न मैरिज में मेरी बेटी मजदूर है। तो पहले मेरे 2 बेटे फोत हुए हैं इसी मर्ज़ में, मैं उनका इलाज नहीं करवा सकी हूँ। तो अब ये मेरी तीसरी बेटी है जो नहीं चल सकती, ये मजदूर है, तो मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती। किराए के घर में रहती हूँ, मेरे मियाँ भी जो हैं वो भी ठीक नहीं है, तो मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल अच्छा चाहती हूँ। आपको कैसे लगा कि ये इदारा है ऐसा कि ये आपके बच्चे की कफ़ालत कर सकता है? या जी, मुझे भी पता चला, मुझे किसी ने बताया था। तो आप खुद यहाँ पे आई तो आपको क्या महसूस हुआ इस इदारे में? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाजी आयशा ने मेरे साथ बहुत तामन किया, इन्होंने पैसों से भी और इमदाद की, मुझे राशन वगैरह भी दिया। मेरी मेरी बेटी हैं, उनको भी ये पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और मेरे साथ अच्छा तामन कर रहे हैं। मेरी बेटी को सपारा भी पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ की करा, और ये ट्यूशन भी। आइन ज़बरा लाम ज़बर ला जा आला जा आला जीम ज़बर जा मीन ज़बर मा आइन ज़बरा जा मा आ। ठीक है, इतना ही सब। ठीक है, उधर बैठ। आपने सुना लिया? इधर ही खड़ी हो आप, इधर है ना, जो पास है ना वो सुनाएंगे, फिर आप सुना देना। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है। चलो मुझे सुना दो।
द्वारे आसी सोई तांदर बातो तांदे आती तो तई नारो बाजो द्वारे आसी सोई नाम दवा बालो लमजे अली लो लाई मुदवा बानो नोजे अनी नो नहीं अलवाल जे ओ आई बारो बापो बाजे अभी वो भाई जीना बाजो जिमजे आजू जो हाथ बाहो आजे आई ओ है यहाँ तक कहाँ तक सुना? यहाँ तक सुनाओ। बाहो आजे आके को कोई अंदर बाहो इंदे ओ आई को इंदर बाहो इंदे आवे ओ कई फाला बापो आजे आपी को काले बाको काजे उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आई। जब मैं यहाँ आई तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि माशाल्लाह से ये काम सिर्फ पम्फलेट तक नहीं है बल्कि अमल भी ये कर रहे हैं। एज प्रैक्टिकल मैडम आयशा ने जो इस इदारे को एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि गरीब नादार लोग हों, बेवा औरतें हैं जिनमें ख़ासूसी तौर पर जो उनको अहमियत हासिल है वो ब्लाइंड्स गर्ल्स हैं, जिनके कोई ख़ास तौर पर वो औरतें हैं जिनका कोई घर नहीं है या जो बेघर हैं, और इस इदारे ने उसको बहुत अच्छे तरीके से यानी उन लोगों को सहारा दिया हुआ है, बाकायदा उनको माहाना राशन देते हैं। और मैडम आयशा ने जो ये कदम उठाया इस इलाके में, आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जिसने इतना बड़ा कदम उठाया हो लोगों की आवाम की इस तरह से हेल्प करने के लिए। ये दिन रात कोशां हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह से हर माँ लोगों के घरों में डोर टू डोर ख़ुद भी ये लोगों को खाने का राशन मुहैया करते हैं और जो लोग बेरोज़गार उनको रोज़गार देने के लिए उनके लिए कोशां करते हैं। वालिदैन जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनके लिए ये अदारा खुला है और बहुत हेल्प की है इन आयशा आपी ने इनके वालिदैन को बहुत आसानी हो गई है, बच्चों को भी बहुत आसानी हो गई है पढ़ने में कि रोज़ाना आते हैं पढ़ते हैं, खुशी खुशी आते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जो फ़ीस नहीं दे सकते थे या दूर नहीं जा सकते थे तो उन बच्चों के लिए ख़ासकर बहुत अहमियत रखता है ये काम। इदारे में बेसिकली मेरा जुड़ने का मकसद ये था कि मेरी फ्रेंड है जो आयशा, वो मेरे साथ 7-8 साल से हम मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, तो मेरे सामने ही इनकी रोशनी जो है आँखों की वो चली गई। तो काफ़ी सफ़र किया इसने और माशाल्लाह ये कि बड़ी हिम्मत वाली बड़ी हौसले वाली ये ख़ातून है और हम दोनों ने मिलके ये सोचा कि क्यों ना कुछ करना चाहिए। तो इसके हौसले को देख के जब इसने ये बनाया है इदारा तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके साथ मिलके ही काम करूं कि जिन लोगों की रोशनी है आंखों की वो क्यों नहीं ये काम कर सकते। तो मेरे में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं इसके साथ मिलके करूं क्योंकि मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, तो अगर ये कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो बस मुझे इसलिए शौक़ हुआ और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पढ़ती हूँ। यहाँ पे और भी मेरी बहनें आती हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत कि हम सब अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमसे। इनकी इतनी ज़बरदस्त कॉज और इनकी इतनी ज़बरदस्त मेहनत और इनका इतना हौसला देखकर मुझे भी इस चीज़ का हौसला मिला कि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, अच्छी कॉज के लिए निकलना चाहिए। और इतनी अच्छी कॉज है इनकी जो इन्होंने रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट जो स्कूल है ब्लाइंड्स के गर्ल्स के लिए और नाबीना और बेसहारा बच्चों का इदारा तो है, लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ पर आकर देखा कि बहुत सारे गरीब घरानों की ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इमदाद की जा रही है। इस तरह की ख़वातीन भी मैंने देखी जो ख़ुद पेशेंट हैं और फिर इस तरह की ख़वातीन भी देखी कि जिनके बच्चे माजूर हैं और बच्चों की वजह से वो परेशान हैं। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतनी हौसले वाली आयशा सिस्टर हैं कि मेरा तो अपना दिल इस तरह है कि अगर मैं किसी की एक परेशानी सुन लूँ तो सारा दिन शायद रोती रहूँ, लेकिन इनका हौसला है कि ये इतने ज़्यादा गरीब लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की बातें सुनती हैं, फिर उनको हौसला देती हैं, फिर उनकी मदद करती हैं। मुआशरी मदद तो करती हैं लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतना हौसला और सब्र अता फरमाया है कि ये उनकी काउंसलिंग भी करती हैं। ना सिर्फ ये लोगों की मुआशरी और फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं बल्कि उनकी काउंसलिंग भी कर रही हैं, उनको सिखाती हैं, उनको समझाती हैं, उनको हौसला देती हैं। तो आयशा सिस्टर जैसी जो हमारी मुआशरे में ख़वातीन है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र। जैसे रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट एक सहारा तो है बच्चियों का, लेकिन इसके साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं। उसके लिए हमारी रोशनी मिलाद कमेटी के नाम से एक कमेटी भी बनाई गई है जिसकी हमारी मेंबर्स माशाल्लाह, जिसमें अरीफ़ा बहन है, मैं शामिल हूँ, जिसमें आयशा बहन। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप
सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, नजर आया ही नहीं। जो लोग नात ख़ानी सीखना चाहते हैं या दफ सीखना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे सबको, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हम सबके साथ। अब इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक निज़ाम शुरू किया है जो ख़ास तौर पर यह है कि हर जुमे वाले दिन हम यहाँ पर दुरूद शरीफ की एक महफ़िल रखते हैं, जिसमें माशाल्लाह औरतों की एक तरबियती बयान भी होता है। और यहाँ हमारे शाहदरा महमूद रोड की जो ख़वातीन हैं बेचारी, जो पढ़ नहीं सकी, जिनके बच्चे नहीं पढ़ सके, वो माशाल्लाह हर हफ्ते जुमे के दिन असर के बाद यहाँ आते हैं। वो पढ़ती भी हैं और दुरूद शरीफ भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ती हैं। और सुबह और शाम उनके बच्चे यहाँ आके माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात जो हमारी ज़िंदगी में चेंज आया है ना, वो ये आया कि जो सुकून हमें मुयस्सर नहीं था वो अल्लाह ने करवाने की एक इंशाअल्लाह ताला एक निज़ाम यहाँ बनाने लगे हैं। उसके बाद एक सिलाई सेंटर जो है वो यहाँ पर एक मैनेज करने लगे हैं, जिसमें बेडशीटों की सिलाई हो गई, बच्चों के कपड़ों की सिलाई, लेडी सूटों की सिलाई हो गई। एक पूरा निज़ाम एक इंशाअल्लाह अब एक प्लान कर लिया हमने, जो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक अल्लाह की मेहरबानी से उसका आगाज़ हो जाएगा। और फिर तीसरा हम ये काम कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पर ऐसे घराने हैं, बहुत गरीब घराने हैं, जिनके किसी की 4 बेटियाँ हैं, किसी की 5 बेटियाँ हैं, किसी की 3 बेटियाँ हैं, जवान हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से और गरीब होने की वजह से ना उनके पास रिश्ते हैं, ना उनके पास ऐसे ज़राए हैं कि बच्चों की शादियां कर सकें। हम उन बच्चियों की शादियों के इंतज़ामात करने लगे। उनका एक आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप हम तक पहुँचे, हमारी राय ली, हमारे दिल की बात ली है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मकसद को कामयाब कर ले, उसके बारगाह इलाही में हमारा ये मकसद कामयाब हो जाए।